आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप पंडित चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा शब्दों में सूक्ष्म अंतर अपनी क्लास 12। पहला प्रश्न हमारा कूल और कूल में अंतर। तो जिसमें हमारा छोटा ऊ है, ठीक है, उसका अर्थ होता है हमारा वंश। ठीक है, क्या अर्थ होता है उसका? वंश। और दूसरे का अर्थ होता है हमारा किनारा। वंश और किनारा, ठीक है, वंश और किनारा। ये हमारा जो योजक चिन्ह होता है, इस योजक चिन्ह की जगह हम लगाते हैं और। ठीक है, अब हमारा तरणी और तरणी, जिस पर छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होता है हमारा सूर्य, और जिस पर बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ होता है नाव। सूर्य, सूर्य और नाव, जिसको हम नौका भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य और नाव। अब हमारा गृह और गृह, ठीक है, जिसमें ये रह मुड़कर बना हुआ है, इसका अर्थ होता है हमारा घर, मकान। जो इसमें रह सीधा होता निकला हुआ, उसका अर्थ होता है नक्षत्र। तो पहले का अर्थ हो गया हमारा घर, और दूसरे शब्द का अर्थ हो गया नक्षत्र। ठीक है, घर और नक्षत्र। अब हमारा पास पास, जिसमें छोटा से है उसका अर्थ होता है निकट, और जिसमें बड़ा से है उसका अर्थ होता है हमारा जाल। तो पास का अर्थ होता है, हो गया हमारा निकट, और जिसमें बड़ा से है उसका अर्थ हो गया जाल। निकट और जाल। अब हमारा हस और हंस, जिस पर हमारा चंद्र बिंदु है उसका अर्थ होता है हंसना, और जिस पर अंकी बिंदी है उसका अर्थ होता है हंस, जो पक्षी होता है। हंस का अर्थ होता है हंसना, हंसना, और हंस यानी पक्षी का नाम, पक्षी, हंस। ठीक है, दूसरा अर्थ हो गया हमारा पक्षी यानी हंस। अब है हमारा अवलंब और अविलंब। तो अवलंब करता है सहारा, सहारा, और अविलंब करता है शीघ्र, शीघ्र। ठीक है, शीघ्र या जल्दी। अब आता है हमारा अम्ब और अम्बु। अम्ब माने होता है माता, अम्ब माने माता, और अम्बु का अर्थ होता है जल, माता और जल। अब हमारा अली और अली, जिस पर छोटी की मात्रा उसका अर्थ होता है भौरा, और जिस पर बड़ी की मात्रा उसका अर्थ होता है हमारा सखी। तो ये हो जाएगा हमारा भौरा और सखी। ठीक है, भौरा और सखी। अब हमारा अंबुज और अम्बुद। तो अंबुज का अर्थ होता है कमल, और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। यह आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जिसमें दे है तो उसका अर्थ होता है बादल, क्योंकि बादल में भी दे आता है और अम्बुद में भी दे है। तो जिसमें दे आता है उसका अर्थ होता है हमारा बादल, और जय वाले का अर्थ होता है कमल। तो इसका अर्थ हो जाएगा कमल और बादल, कमल और बादल, कमल और बादल। अब हमारा अंश और अंश, जिसका बड़ा से है उसका हिस्सा या भाग, और दूसरे का अर्थ होता है कंधा। एक अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, और दूसरे का अर्थ होता है कंधा।
ठीक है, इसका अर्थ है कंधा। तो ये होगा हमारा भाग और कंधा। इस तरह से आप इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है उसकी जगह आप और लिखेंगे और बाकी इन दोनों के अर्थ लिखेंगे। ये आपके जो शब्द हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, और ये वाला कूल इधर और ये वाला इधर। तो जैसे भी आपका लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। अगर मान लो बड़े की मात्रा पहले वाला है, ठीक है, पहले लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा फिर किनारा और वंश, यानी इसको उल्टा हो जाएगा। जैसे हमारा गृह है, अगर ये शब्द हमने इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया जाए तो इसके अर्थ भी ऐसे हो जाएंगे, नक्षत्र और घर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से में क्या लगा हुआ है, उसका उसी साथ आपको अर्थ देना है। अब आता है हमारा कृपण और कृपाण। तो कृपण का होता है कंजूस, कंजूस, ठीक है, और कृपाण का होता है कंजूस और कटार, ठीक है, कंजूस और कटार। कृपाण का होता है कटार और कृपण का होता है कंजूस। अब हमारा सर, जिसमें छोटा स है उसका होता है तालाब, और जिसमें बड़ा स है उसका होता है तीर। तालाब और बाण या तीर, ठीक है, तालाब और बाण। अब हमारा है केसर और केसर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा वात, वात, ये वाला वात, इसका होता है हमारा बातचीत, बातचीत। और वात का अर्थ होता है हवा, वात का अर्थ क्या होता है, हवा। अब हमारा स्वर्ण और सवर्ण। तो स्वर्ण मान होता है सोना, जो धातु होती है हमारी, सोना, और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति, उच्च जाति, ठीक है। अब हमारा जलद और जलज। तो जलद वही आपको देखना है, जिसमें द है उसका अर्थ बादल और जिसमें जय है उसका अर्थ कमल। तो जलद का अर्थ हो गया हमारा बादल और कमल, बादल और कमल। अब हमारा लक्ष्य और लक्ष्य है। तो लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, लाख, और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है, लाख और उद्देश्य। अब है जरा, जरा, बूढ़ा, ठीक है, बुढ़ापा या बूढ़ा। और दूसरे जरा का अर्थ होता है कम या थोड़ा, कम या थोड़ा, ठीक है। और जिसपे ये नीचे बिंदी लगी हुई है इस पे क्या होता है, कम या थोड़ा, और वैसे बुढ़ापा या बूढ़ा। अन्न और अन्य। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा, अनाज और दूसरा, अनाज और दूसरा। अब है चिर और चीर। तो चिर मान होता है लंबा, चिर माने लंबा, और चीर मान होता है कपड़ा, या हम वस्त्र कह सकते हैं, वस्त्र या कपड़ा, ठीक है। चिर का लंबा और चीर यानी कपड़ा या वस्त्र। अब आता है कोस, कोस षटकोण वाला से है, उसका अर्थ होता है हमारा
खजाना। उसका अर्थ क्या होता है हमारा? खजाना। और कोश का अर्थ होता है दूरी। खजाना और दूरी। तो ये हमारे शब्दों में सूक्ष्म अंतर जो हमने आपको बताए हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।